हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को भी तरीके से पेश आते थे जो उन पे पत्थर मारते थे, कचरा मारते थे, कर अगर सकते आप थे। ये कह रहे हैं नहीं, कि ये हमारे चीजें बैठ हुजूर के सॉर्ट सल्लल्लाहु आउट हो अलैहि सकती वसल्लम थी। जब उन पे कोई पत्थर भी बरसाता था वो प्यार से पेश आते थे। आपके चेयरमैन ने कौन सा तोहफा दिया कश्मीरी लोगों को? पीएसए का, एफआईआर का, यही तोहफा दे रहे हैं बीजेपी। मोहल्ले में इमाम नहीं थे जिन्होंने ये वहां पर देखा, वो तब एतराज कर सकते। 3 दिन जो एक अजूबा यहां पर कश्मीर में, वो जो हिस्ट्री हुई, जो लिखी जाएगी, जो कहा जाएगा कि ये बीजेपी के दौर में ये जो खूबसूरती हमारी दरगाह की, ये 3 दिन के बाद क्यों याद आया? मंजूर 3 दिन के साहब, बाद क्यों मैं पत्थर उठाना आपसे पड़ा? मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूं कि जिन अफसरों ने इसकी अप्रूवल दे दी लगाने की, जिन्होंने ये अप्रूव किया ये स्टून वहां पे, क्या उनको कानून की इल्मियत नहीं है कि हम ये चीजें कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए है, वो ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट करते हैं पहले, उसके बाद ये इंसिडेंट होता है। प्रोवोकेशन जो हुई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की तरफ से हुई। देखिए, मैं किसी तंजीम से वाबस्ता नहीं हूँ, फिलहाल मैं किसी तंजीम से वाबस्ता नहीं, आपको बराबर बात करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि लोगों ने बड़े दिन पे देखा। अगर ये साजिश थी फिर तो बीजेपी की चेयरमैन साजिश में मुलव्वस है। उस पत्थर तो उसने बनवाया, अप्रूवल तो उसने दी, वहां का तहसीलदार उसमें मुलव्वस है। क्यों कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको वो पत्थर, परवेज साहब, वो पत्थर नजर आ रहा है जो अंदर की खूबसूरती है, जो आज वर्ल्ड में जो बाकी दरगाहों में खूबसूरती है, वो इस दरगाह में वो नजर नहीं आ रही है आपको। और आप एक छोटे से स्टोन के एम्बलम के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और आप उसको तोड़ने जा रहे हैं। ये कहां हुआ है? मगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हेल्प लिया, आपके पीछे तिरंगा लगा है ना, आप डिप्टी मेयर रहे हैं ना, तो नेशनल एम्बलम की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से बेहुरमती करना वो सही नहीं है। देखिए, हमने उसकी मजम्मत की, हमने कहा कि लोगों ने गलत किया जो वहां पे एम्बलम तोड़ा, लोगों को बात करनी चाहिए थी। अगर वो वहां पे पीसफुली प्रोटेस्ट भी करते वो भी जायज था, हम ये भी कहते हम वही कह रहे हैं। मगर हम साथ में यही कहते हैं कि जिन्होंने ये कानून तोड़ा, जिन्होंने ये गलती की वहां पे नेशनल एम्बलम लगाने की, अब वो वायलेशन है स्टेट एम्बलम एक्ट की 2005। आप ये चीजें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कल उन्होंने प्रेस कहां पर हमें क्या वो माफी नहीं मांग सकती थी लोगों से? नहीं, ये किसी डिपार्टमेंट के दायरे में नहीं, ये किसी डिपार्टमेंट के दायरे में सुपरविजन है दरगाह का, उसको आप मानते हैं? जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये मस्जिद के अंदर नहीं है, मस्जिद के बाहर लगाया गया है। ये गलत बता रहे हैं आप, वो छोड़ दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस गलतफहमी से निकलिए। कश्मीर कश्मीरियों का है, ये मत आप बिनत मत रखिए हमें। 1 लाख नौजवान आपने कब्र बोझ किए यहाँ पर, 1 लाख नौजवान कश्मीर की जागीर नहीं है, ये न बीजेपी की जागीर है, न की जागीर है। ये अगर जागीर है, यहाँ के श्राइनर्स है, सूफी संत है, ये उनकी जागीर है, कश्मीरी लोगों की जागीर है। इन लोगों ने खून पसीना एक करके छोड़ दीजिए शेख कुबला को। अब शेख कुबला मत कीजिए। शेख कुबला को जो फर्ज था अपने, जब चीफ मिनिस्टर रहे, क्या रहे हैं, उन्होंने अपना वो फर्ज पूरा किया। अब आपको और हमें चलाना है और कश्मीर के लोगों को मिलकर चलाना है। अब 4 दिन बल में इतनी 30 साल से क्यों नहीं आप लोगों ने ये किया? 30 साल से भी पैसा काफी आया ना, जिसका हिसाब किताब नहीं है, वो पैसा क्यों नहीं लगा? आप कितने सालों में हुकूमत में रहे, आपने क्यों नहीं करवाया?